ओके, तो अब इस वीडियो में हम लोग मेथड्स के बारे में बात करेंगे कि सॉल्यूशंस निकालने हैं अगर तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मेथड वन पढ़ते हैं जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड नाम से ही जाहिर है हमारे पास दो वेरिएबल होंगे, किसी एक वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे मतलब उसका खात्मा कर देंगे, और जो दूसरा बचेगा हम उसका वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जैसे सॉल्व करते हैं, जैसे क्या होता है अगर लिखा होता है 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको 2x इज इक्वल टू 8 लिखते हैं और x इज इक्वल टू 4, ऐसे आता है ना। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल सॉल्व करने तो आता ही है हमको। तो करना बेसिकली यही है कि डबल वेरिएबल को है ना इस मेथड के थ्रू सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेंगे और उस वेरिएबल को सॉल्व करके हम उस इक्वेशन को सॉल्व करके हम उसका आंसर निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दो इक्वेशंस पेयर में ही दिए रहेंगे, तो हमने ना कुछ एग्जांपल लिया। ठीक है, जैसे एक है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 और दूसरा है माइनस 3x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 5। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। ठीक है, ये अलग तरीके से बनाया है और ये अलग तरीके से, मैं दोनों तरीके से बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, आपको जो मर्जी है वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले काम करेंगे कि देखेंगे जनरल फॉर्म में है कि नहीं। जनरल फॉर्म कहता है यानी स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि इक्वल टू के बाद चाहिए 0 और वेरिएबल आपका चाहिए न्यूमरेटर में। तो वेरिएबल तो न्यूमरेटर में है, इक्वल टू के बाद 0 नहीं है, तो हमने क्या किया 7 को प्लस है इधर आए तो माइनस, 5 माइनस इधर आए तो प्लस, इक्वल टू में 0 रह गया है ना। ये कर लिया। ये करना बहुत जरूरी नहीं है बट करने से आसान रहता है, ठीक रहता है। ठीक है, क्लियर है। 0 आ जाने के बाद सीधे नहीं सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझाया था कि कभी कभी ऐसा भी इक्वेशन होगा पेयर में जिसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, इनफिनाइट हो जाएंगे, तो उसके लिए इतना ये मेथड ये तामझाम नहीं करना है। ठीक है, वैसे केस में क्या होगा पहले आप फाइंड करो कि सॉल्यूशन है भी कि नहीं है। तो जैसे ही आपने लिख लिया जनरलाइज फॉर्म, आपको a1 a2 b1 b2 c1 c2 दिख रहा होगा और ये देखते ही समझ में आ जाएगा। जैसे a1 a2 मतलब 2 बाई माइनस 3 आया, b1 b2 3 बाई 1 आएगा, c1 c2 माइनस 7 बाई प्लस 5 आएगा। तीनों ही अलग अलग है और जब तीनों रेशियो अलग अलग होते हैं तो हमने सीखा है उसके पास होते हैं वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन। और मैंने बताया है कि केवल वन एंड ओनली वन सॉल्यूशन मतलब यूनिक के लिए ही हम मेथड यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, और किसी के लिए मेथड यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए ठीक है, क्लियर है। अब सॉल्व कैसे करना है, तो एलिमिनेशन मेथड कहता है ठीक है दो वेरिएबल में किसी एक वेरिएबल को, जो आपका मन हो, किसी एक वेरिएबल को आप कैंसिल आउट करो। ठीक है, हटा दो भैया, उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है, x को माने तो x को हटा दो, y को माने तो y को हटा दो। मैंने दोनों करके बताया है, दोनों पे है ना कुछ भी करोगे आंसर सेम ही आएगा। इस वाले पोर्शन में मैंने x को कैंसिल आउट किया है और उस वाले पोर्शन में मैंने y को कैंसिल आउट करके दिखाया है। ठीक है, दोनों में से जो भी मन आए कर देना। ठीक है, मान लो कि पहले दिमाग में आया कि हम x को कर देते हैं कैंसिल आउट, x को कैंसिल कर देते हैं। कोई भी वेरिएबल तभी एलिमिनेट होगा जब उनके कोफिशिएंट सेम होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेरिएबल तभी एलिमिनेट होगा जब कोफिशिएंट सेम होंगे और साइन अपोजिट होंगे, तभी तो जुटेगा तो घट के 0 हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल्स के कोफिशिएंट सेम और साइन अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, तो एक काम तो पहले से यहाँ पे हो रखा है, साइन पहले से ही अपोजिट है, क्वेश्चन ने ही साइन को अपोजिट कर रखा था, एक प्लस में दूसरा माइनस में। ठीक है, जिसको भी हम चाह हटाना है, हम यहाँ पे x को चाह रहे हैं हटाना, तो x को हटाने के लिए दो बातें ध्यान रखनी है। पहली बात कि कोफिशिएंट सेम करना है, दूसरी बात कि ना साइन जो है उन दोनों के अपोजिट होने चाहिए। तो साइन तो पहले से ही अपोजिट है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोफिशिएंट सेम करना है। तो वो भी आसान, कोफिशिएंट सेम करना होगा तो नीचे वाले इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट होगा 3, उसको ऊपर वाले पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। और ऊपर वाले इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होगा उसको नीचे वाले पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। ऐसे नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले को पूरे इक्वेशन को और ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्लियर है। ऐसा ट्रिक बना दिया जाता है अलग, लेकिन ऐसा होता एग्जैक्टली होता क्या है कि जिनका भी कोफिशिएंट सेम करना है उनका हम निकालते हैं एलसीएम। जैसे 2 और 3 का हम एलसीएम निकालेंगे क्योंकि इन्हीं को सेम करना। 2 और 3 का एलसीएम होता है 6 आएगा। ठीक है, तो 2 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। और 3 में ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 2 से मल्टीप्लाई होगा। काम कुछ ही होता है, लेकिन ये देखो इवेंचुअली क्या हुआ कि नीचे में जो कोफिशिएंट था वो ऊपर में आ गया, ऊपर में जो था वो नीचे आ गया। इसलिए लोग कहते हैं कि ऊपर नीचे, नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले को, ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दे। लेकिन कभी कभी ये चीज फेल कर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ 2 है और यहाँ 4 हो गया, यहाँ 2 है और यहाँ 4 हो गया, है ना।
तो 2 और 4 होगा, तो 2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन 4 वाले में नहीं करेंगे मल्टीप्लाई, 4 वाले में 1 से करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों? क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है, 2 और 4 का एलसीएम 4 होगा, तो 2 को तो 4 में कन्वर्ट कर ही लेंगे हम, लेकिन 4 तो ऑलरेडी 4 में है, तो क्यों कन्वर्ट करेंगे उसको, इसलिए। ठीक है, दोनों बात ध्यान रखो, ऐसे शॉर्टकट चलेगा, है ना, ऊपर वाले कोफिशिएंट को नीचे वाले से, नीचे वाले कोफिशिएंट को ऊपर वाले से कर दो मल्टीप्लाई, बढ़िया। ठीक है, अब चलो मल्टीप्लाई लेकिन सब में करना है, एक को देख के हमने यहाँ पे नंबर लिखा है, लेकिन मल्टीप्लाई सब में होगा। ठीक है, 3 से जब इसी बात को लिखेंगे, इसी बात को लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग 1/3 एंड 2/2। और ये जो मैंने लिखा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एंड ऑन एडिंग, है ना, एडिंग, अब मैंने यहाँ लिखा है ऑन सब्ट्रैक्टिंग, कभी ऐड करने को बोलेंगे, कभी सब्ट्रैक्ट करने को बोलेंगे, तो बड़ा सिंपल, जब सिंबल पहले से अपोजिट है तो एडिंग बोलेंगे, क्योंकि ऐड करते ही 0 हो जाएगा, पहले से अपोजिट है, 2 और -2 ऐड कर तो 0 हो जाएगा, तो एडिंग बोल दिया। अगर सिंबल सेम है, जिनको हम हटाना चाह रहे थे उनका सिंबल सेम था, तो किसी एक के सिंबल को चेंज करना पड़ेगा, है ना, तो हमने नीचे वाले के सिंबल को चेंज कर दिया, तो एक प्लस में था, दूसरे को माइनस में करना पड़ेगा, तो सिंबल चेंज करने के लिए सब्ट्रैक्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के बाद कोई नंबर लगेगा प्लस वाला भी, तो प्लस इंटू माइनस विल बिकम माइनस, मतलब उस नंबर का सिंबल ये माइनस चेंज कर देता है, मतलब सब्ट्रैक्शन के बाद, सिंबल के बाद जो भी नंबर आता है उसका सिंबल चेंज कर जाता है। तो अगर आपको किसी का सिंबल चेंज करना है तो आप सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे, तो यहाँ तो हम x को हटा रहे हैं, ठीक है, तो पहले से ही सिंबल अलग अलग है, इसलिए एडिंग लिख दिया। ठीक है, तो 3 से किया, 2 से किया, और एडिंग, तो करो मल्टीप्लाई 3 से, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 7 3 21, लिख दिया, इक्वल टू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ 1 है, कुछ मतलब 1 है, 2 1 जा 2 और 5 2 जा 10, 6 2 10 और 2 इंटू 0 0 हो गया। चूंकि ऐड करना है तो देखो कौन ऐड करते कोई ना कोई कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जैसे प्लस में 6x माइनस में 6x ऐड करा, कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या बचा, प्लस में 9y प्लस में 2y, दोनों चूंकि सिंबल से में प्लस में है तो आंसर प्लस में ही रहेगा, और 9 to 11y हो गया। -21 प्लस 10, -21 प्लस 10, सिंबल अलग अलग तो घटेगा, और जो बड़ा वाला है उसका सिंबल अलग जाएगा, तो -21 प्लस 10 विल बी इक्वल टू -11। यहाँ से y का वैल्यू चला गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ गया। अब इस y के वैल्यू को इसमें डाल दो, इक्वेशन 1 में या 2 में, जिसमें मर्जी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने 1 में डाल दिया है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, y का जो भी वैल्यू आया है इसको 1 में मैंने डाल दिया। 1 क्या था मेरा 1 था, ये लिख लिया 1 को, 2x + 3y - 7 = 0, ये मेरा 1 था, है ना, 2x का 2x रह गया, प्लस का प्लस, 3 इंटू y की जगह पे डाल दिया, y का वैल्यू 1 - 7 = 0, और फिर इसको भी सॉल्व कर लिया, यहाँ पे x निकल गया, x = 2 आ गया, कुछ इस तरीके से। मान लो मन में आया कि नहीं हमको x नहीं कैंसिल करना, हमको y कैंसिल करना है, तो y कैंसिल करना है, कहानी वही है, जिसको भी कैंसिल करना है उसका कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और साइन अपोजिट, यहाँ दोनों नहीं है, ना कोफिशिएंट सेम है ना साइन अपोजिट है, तो कोफिशिएंट सेम करने का मैंने बताया, इन दोनों का एलसीएम निकाला 3 और 1, यहाँ पे जो भी कोफिशिएंट उसका एलसीएम निकाला 3 और 1, 3 1 का एलसीएम 3 होता है, 3 1 का एलसीएम 3 होता है, देखो इसीलिए, है ना, 3 तो पहले से है ना, तो इसको चेंज करना नहीं, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ 1 था इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लोग बोलते हैं ना कि कोइंसिडेंटली तो यही हुआ कि ऊपर वाले कोफिशिएंट से नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे वाले कोफिशिएंट से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे आता है ना वैसे आता है। ठीक है, और उसी को लिख दिया, मल्टीप्लाइंग 1/1 एंड 2/3, एंड जब सिंबल सेम होगा, जिनको हटा रहे हैं उनका सिंबल सेम होगा, तो हमेशा सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे, मैंने समझाया अभी, सब्ट्रैक्टिंग लिखने से नीचे वाले का सिंबल चेंज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस के बाद यही सब आने वाला होगा, इसमें से इसको माइनस करोगे तो इस ये माइनस फिर ये आएगा। ठीक है, तो माइनस के बाद जो भी आएगा उसका सिंबल चेंज कर जाएगा। ठीक है, तो पहले मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई किया तो वही हो जाएगा 2x + 3y - 7, 2x + 3y - 7, है ना, 1 × 0 0 हो जाता है। फिर 3 से मल्टीप्लाई, -9 + 3 + 15, -9 + 3 + 15, और 3 × 0 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, क्योंकि सब्ट्रैक्टिंग किए हैं तो देखो मैंने सिंबल नीचे वाले का, ऊपर वाले का नहीं, नीचे वाले का सिंबल मैंने चेंज कर दिया है, ये माइनस में था तो ये प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, ये प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। ठीक है, क्लियर है, और सिंबल सब्ट्रैक्टिंग लिखेंगे तो सिंबल जरूर चेंज करेंगे, करते ही कैंसिल हो गया, y वाला क्या बच गया, प्लस में 9, चेंज्ड सिंबल पे ध्यान देंगे, नेगेटिव पे चेंज्ड पे, प्लस 9x और प्लस 2x, तो गया प्लस में 11x, माइनस में 15 और माइनस में 7, प्लस 15 नहीं -15, चेंज सिंबल पे ध्यान देना है, +15 और -7, है ना, मतलब -15 और -7, सॉरी, -15 -7 कितना जाएगा, -22 = 0। ठीक है, यहाँ से निकाल दिया x का वैल्यू, है ना,
फिर तो आगे लिखने क्वेश्चन वन वेरिएबल सॉल्व कर लिया, x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब फिर इस x की वैल्यू को दोनों में से जिसमें मर्जी डाल दो, दोनों में से जिसमें मर्जी उसमें डाल दो। तो मैंने इसमें 1 में डाला था, इस बार मैं 2 में डाल के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2, x के वैल्यू को डाल दो भैया 2 में, डाल दो 2 में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट 2 क्या था मेरा -3x + y + 5 इज इक्वल टू 0। ये तो मेरा ना इक्वेशन 2 था। डालो x कितना आया 2, तो जहां x था वहां डाल दिया 2, बाकी सब ऐसे ही रह गया, सॉल्व किया तो आंसर y इज इक्वल टू 1। देखो यहां भी x 2 y 1 आया था और ऐसे ही बनाया है तब भी x 2 और y 1 ही आया है। तो कैसे भी करो एलिमिनेशन मेथड में x को एलिमिनेट करके पहले y निकालो और फिर x निकालो, या y को एलिमिनेट करके पहले x और फिर y निकालो, रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। एलिमिनेट कैसे करना है वो मैंने समझाया, जिसको भी एलिमिनेट करने का मन है उसका कोफिशिएंट सेम कीजिए और उसके ना उसके सिंबल के हिसाब से एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग लिखिए। सिंबल अगर डिफरेंट है तो एडिंग लिखिए, सिंबल अगर सेम हो जाएगा तो सब्ट्रैक्टिंग लिखिएगा, और जब भी सब्ट्रैक्टिंग लिखिएगा तो नीचे वाले का सिंबल चेंज कीजिएगा, जो प्लस में है माइनस में, जो माइनस में है वो प्लस में है, और चेंज सिंबल के साथ काम कीजिएगा, ठीक है। एंड दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। थैंक यू।